नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज पुनः आपके समक्ष यह दूसरा वीडियो चिंदी चोरी के रविंद्र सिसवे जी श्री पुलिस आयुक्त लोहमार्ग इनके चिंदी चोरी कारनामों के बारे में आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैंने 6 मार्च 2024 को रविंद्र सिसवे जी की इन चिंदी चोरी कर हरकतों के बारे में तत्कालीन पुलिस महासंचालक मुंबई रेलवे श्रीमती प्रज्ञा सरोदे जी को लिखित स्वरूप में कंप्लेंट की थी, जिसके चलते श्री रविंद्र सिसवे जी ने 19/4/2024 के अपने पत्र द्वारा अपने अभिप्राय मेरी कंप्लेंट के बारे में पुलिस महासंचालक मुंबई रेलवे को सबमिट किए थे। उसके अंदर उन्होंने मान्य किया था कि जो पुलिस आयुक्त कार्यालय है पीडब्ल्यू रोड करनाल बंदर पर, वहां गवर्नमेंट व्हीकल क्रमांक MH01 CP 2318 जिस पर 2 कांस्टेबल SC 1686 करण मुले व SC 2127 नितिन जयकर ये कार्यरत है। यह वाहन सरकारी वाहन है और सरकारी कामकाज के लिए वहां पे रखा जाता है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी जो कि न पुलिस में है न ही किसी सरकारी महकमे में कार्य कर रहा है, फिर भी वे उस व्हीकल का उपयोग अपने निजी कामों के लिए रेलवे स्टेशन या अन्य कहीं आने जाने के लिए करती हैं और इसके चलते उन्होंने कुल मिलाकर 700 किलोमीटर यह वाहन अपने निजी कामों के लिए यूज किया है। मेरी कंप्लेंट 6/3/2024 के बाद जब उन्होंने 19/4/2024 को यह पत्र दिया है, तब तक उन्होंने उसके बारे में कोई पेमेंट नहीं किया है, लेकिन उस पत्र में उन्होंने मान्य किया है कि उस 700 किलोमीटर के 12 रुपए के हिसाब से 8,400 रुपया वे भरने के लिए तैयार है और उस रकम को उन्होंने 13 मई 2024 को 9,000 रुपए सरकारी तिजोरी में चलन द्वारा भर दिए। यानी उन्होंने ये कबूल किया है कि यह वाहन उनकी धर्मपत्नी ने अपने निजी कामों के लिए चलाया था, जिसके चलते उन्होंने 9,000 रुपए भर दिए, यानी कि यहाँ पर सिविल रेमेडी कंप्लीट हो गई। लेकिन आपराधिक जो कृत्य है उसके बारे में क्या, क्योंकि यह वाहन सरकारी वाहन है और सरकारी वाहन का सरकारी कार्य के सिवाय, क्योंकि वह वाहन पुलिस आयुक्तालय को सुपुर्द किया गया था और उस पर प्रभुत्व या आधिपत्य पुलिस आयुक्त का था, और ऐसी परिस्थिति में वे उस वाहन का उपयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए स्वतः या स्वतः की धर्मपत्नी को करने के लिए देते हैं। इसका मतलब उन्होंने इंडियन पिनल कोड 409 और या फिर नए कायदा भारतीय न्याय संहिता 316(5) के तहत क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट किया हुआ है। यह एक संगीन अपराध है और इस तरह का अपराध जिसकी संज्ञान लेना श्रीमती प्रज्ञा सरोदे जी तत्कालीन DG रेलवे इनका कर्तव्य था, पर उन्होंने जानबूझकर अपने कर्तव्य को दुर्लक्ष्य करते हुए श्री रविंद्र सिसवे जी को बचाने के लिए उस पूरे प्रकरण को उस पर उन्होंने रिमार्क दिया कि यहाँ पर मुझे कोई भी गैर कुछ हुआ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए इस कंप्लेंट को मैं फाइल कर रहे हूँ। श्रीमती प्रज्ञा सरोदे जी इस तरह से किसी आपराधिक व्यक्ति को जो अपराध कर रहा है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ऐसे व्यक्ति को बचाना या अपने कर्तव्यों का पालन न करना, कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट मिलने के बाद में उसकी ऑफेंस रजिस्टर न कराना, यह सब इंडियन पिनल कोड 202, 166, 217, 218 और भारतीय न्याय संहिता 239, 255, 256 के अंतर्गत आता है और आप उसके लिए कार्रवाई के लिए क्रम प्राप्त हो जाती है। श्री विद्यमान पुलिस महासंचालक श्री प्रवीण साळुंखे जी, आपसे विनंती है कि इस विषय में आप संज्ञान लें और अपराध जल्द से जल्द दाखिल करें, अन्यथा आप भी IPC 202 या भारतीय न्याय संहिता 239 के तहत कार्रवाई के लिए क्रम प्राप्त हो जाएंगे। यहीं पर मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूं और आपसे विनंती करता हूं कि श्री रविंद्र सिसवे जी की अगली चिंदी चोरी कार्यक्रम देखने के लिए
अगली वीडियो तक वेट करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।